दूसरा हमारे पास इसने क्या कहा, जो दूसरा फ्रैक्शन आया उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, तो हमने क्या कहा, भिन्न हमें पता चल गया। अब अनुचित भिन्न में क्या होता है आपको ध्यान रखना है। अनुचित भिन्न ऐसी होती है, तो हम वहाँ पर भी क्या होगा, एक अंश होगा और हर होगा। तो अनुचित भिन्न में जो आपका अंश है ना, वो हमेशा बड़ा होगा, किससे, हर से। ऐसी भिन्न को हम क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न या इनप्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, जहाँ पर अंश बड़ा हो जाएगा, किससे, हर से। और इंग्लिश की बात करें तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक हो गया। और अगर इस सेंस में बात करें तो क्या होगा, अंश डिवाइडेड बाई, अंश को अगर मैं हर से डिवाइड कर दूं तो उसका रेशियो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। ठीक हो गया। और इंग्लिश की बात करें तो अब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन 1। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन को इनप्रॉपर होना है तो इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है कि अंश डिवाइडेड बाय हर ग्रेटर देन 1 हो, या आप कह सकते हो अंश हमेशा बड़ा होगा, किससे, हर से। तो एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कहें 7/3, क्या ये प्रॉपर है कि इनप्रॉपर है, तो आप क्या देखो, अंश बड़ा है हर से, तो ये इनप्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हम बात करें 21/17, ये भी क्या है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनप्रॉपर है क्योंकि अंश बड़ा है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, और भी बहुत सी बात कर सकते हैं, -2 डिवाइडेड बाई -5, इसकी बात करें तो ये प्रॉपर है कि इनप्रॉपर है, आप इससे इसको काट देंगे तो ये प्रॉपर बन जाएगा। ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, इनप्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आपको क्या देखना है कि आपका जो अंश है वो हमेशा हर से बड़ा होना चाहिए। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, इनप्रॉपर फ्रैक्शन के, और ये सारे के सारे प्रॉपर। अब एक चीज़ कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ देता है कंफ्यूज करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडेड फ्रैक्शन कहता है। कंपाउंडेड फ्रैक्शन किसको कहते हैं, कंपाउंडेड फ्रैक्शन। ठीक हो गया। तो कंपाउंडेड फ्रैक्शन कैसा होता है कि मेरे पास कोई भिन्न है 7/9, एक भिन्न ये है। अब मैं इस भिन्न को डिवाइड कर दे रहा हूँ किसी दूसरी भिन्न से, जिसको मैंने कह दिया 3/7। ठीक है। मैंने ऐसी कंपाउंड किस में कहेंगे, एक ये ऑलरेडी अपने आप में एक भिन्न है 7/9, और 3/7 भी अपने आप में एक भिन्न है। अगर मैं इन्हें दोनों भिन्नों को डिवाइड कर दूं तो इस तरह की जो फॉर्म बनती है इसको बोला जाता है कंपाउंड फ्रैक्शन। तो आपको लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये क्या है, अगर आप इसको देखोगे 7/9 ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 3/7 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। तो इस तरह के या तो दोनों प्रॉपर में होंगे या इनप्रॉपर में होंगे। तो मतलब जब आप एक भिन्न में से दूसरी भिन्न को डिवाइड करेंगे, जो इस तरह का जो आपके पास फॉर्मेट आएगा उसको आप क्या बोलोगे, कंपाउंडेड फ्रैक्शन बोलोगे। ठीक हो गया। कोई डाउट। तो ये 3 तो फ्रैक्शन के तरीके हैं। अब कभी कभी एग्ज़ाम में और क्या पूछता है, इसके अलावा आपसे एग्ज़ाम में जो पूछता है, और ठीक हो गया। तो इसको देखते हैं, यहाँ तक आपका क्लियर है, तो क्या कहना चाह रहा है। अब हम चलेंगे, तो इस फ्रैक्शन को हमने सीख लिया टाइप्स ऑफ। अब कभी कभी एग्ज़ाम में और क्या पूछता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात आती है। अगला आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक हो गया। मिश्रित भिन्न क्या होती है भाई, इस तरह की भिन्न जो होती है, 1 सही 2/3, 2 सही 4/5, ठीक है, फिर
6 सही 3/9। इस तरह की जो भिन्न होती हैं उसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो मिश्रित भिन्न में आपको क्या देखना है, जब भी मिश्रित भिन्न बनेगी वो किससे बनेगी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 3 1 जा 3 और कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। इसको देखो, अगर इसको आप खोलो तो 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 14/5 और ये क्या आ जाएगा 54 55 57/9। तो मिश्रित भिन्न किससे मिलके बनी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो अंश क्या है, बड़ा है। मिश्रित भिन्न में अगर जब भी आप देखो तीनों केस देखो तो अंश हमेशा बड़ा हो रहा है, किससे हो रहा है, हर से। तो ये कौन सा केस है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन का केस है। तो मिश्रित भिन्न जब भी बनेगी वो किससे बनेगी, इन प्रॉपर फ्रैक्शन से बनेगी। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मिश्रित भिन्न किससे मिलके बनी होगी, हमेशा जब भी मिश्रित भिन्न बनेगी किससे बनेगी, उसको आप बोलोगे इन प्रॉपर फ्रैक्शन से बनेगी। ठीक है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलके बनेगी, ये आपको याद रखना है। तो मिश्रित भिन्न में आपको क्या होगा, एक पूर्णांक है और एक फ्रैक्शन है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या बन के आएगी, इन प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। तो ये आपको याद रखना है, वहाँ पर अंश हमेशा बड़ा होगा। ठीक हो गया, तो ये मिश्रित भिन्न है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो जो हमने फ्रैक्शन में पहले प्रॉपर किसको कहते हैं, इन प्रॉपर, कंपाउंडेड, मिक्स्ड। अब कभी कभी क्या पूछता है, व्युत्क्रम पूछता है, किसी भी व्युत्क्रम, किसी भी फ्रैक्शन का व्युत्क्रम। अगर मैं बात करूं 5/7 का व्युत्क्रम, क्या, इसका व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल हम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, रेसिप्रोकल। ठीक हो गया, तो रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। अगर 5/7 एक भिन्न है और इसका व्युत्क्रम लिखो तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, व्युत्क्रम का मतलब क्या है, आपने भिन्न को उल्टा कर देना है, मतलब उसका इन्वर्स ले लेना है, जिसको आप हिंदी में व्युत्क्रम बोलोगे और इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलोगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं फ्रैक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तभी आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इतनी बेसिक चीज़ें पता होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। तो आने वाले लेक्चर जो है उसमें हम रिलेटेड फ्रैक्शन से रिलेटेड हम MCQs पर चलेंगे कि इन लॉजिक्स के हेल्प से हम MCQ को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।